हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज देखिए हम अब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम। ठीक है। अब देखो आपके किंगडम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है। तो देखिए प्लांट किंगडम में आपके कौन कौन से आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है। आपने ये क्लासिफिकेशन 9th में भी पढ़ी है बेटा। ठीक है। चलिए, तो किसने दी थी डबल क्लासिफिकेशन? कार्ल लिनियस ने। ठीक। और उन्होंने ही ये आगे आपका फर्दर डिवीज़न दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें आपका जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपका फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम मीन्स जो आपका किंगडम से लेके स्पीशीज तक स्पेसिफिक एक ऑर्गेनिज्म तक आता है। ठीक है। एक लार्ज ग्रुप से फिर एक और स्मॉलर ग्रुप और स्मॉलर छोटा होता होता है एक सिंगल पर्सन तक वो क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या होता है कि जो आपका उनको नेम दिए हैं, नेम की जो स्टडी है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या है कि जो कंप्यूटर बेस्ड है ये, इससे ऑब्जर्वेशन मतलब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको ऑब्जर्व करके उनसे आपका इनको फिगर आउट किया गया है। ठीक है। नंबर और कोड्स असाइन किए गए हैं उनके कैरेक्टर्स के लिए, जिससे कि डाटा उसमें प्रोसेस होता है और उसमें जो सेम कैरेक्टर्स के होते हैं वो आपके एक ही ग्रुप में आपका डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है। साइटोटेक्सोनोमी जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, उनके स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर, तो उसके बेस पे जो उनकी डिफरेंस क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है। तो वो आपका साइटोटेक्सोनोमी है। कीमोटेक्सोनोमी जो उनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब किसमें कितना प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, फैट्स है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, मतलब उनकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जिनसे वो कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। तो उसके बेस पर जो उनकी क्लासिफिकेशन की गई है वो आपका कीमोटेक्सोनोमी कहलाता है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे एल्गी। एल्गी जो हैं वो क्लोरोफिल, उनमें पिगमेंट्स होता है, ये ऑटोट्रॉफिक्स होती हैं, थैलोफाइट्स हैं, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है, और लार्जली ये कहाँ पर एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं इनका। ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट्स में बोथ है मैरीन भी और फ्रेश वाटर। ठीक है। अब इनकी वैरायटी है, वाटर के अलावा अदरवाइज अदर हैबिटेट्स भी हैं इनके, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन है, सॉइल है, वुड है। ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जहाँ पर ज़्यादा नमी रहती है वहाँ पर काई आ जाती है। काई तो देखी है ना, ग्रीन ग्रीन, वही काई क्या है? वो एल्गी ही तो है। ठीक है, ग्रीन एल्गी। अब कुछ जगह पर ये लाइकेन की फॉर्म में भी रहती हैं। लाइकेन क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और एल्गी के बीच। ठीक है। कई जगह पर ये एनिमल्स के उस पर भी, जैसे कि स्लोथ बियर है, उनके ऊपर भी ये सर्वाइव करती हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया इनका हैबिटेट्स की बात। अब इनका जो साइज़ है वो भी बहुत वेरिएबल है। जो साइज़ है वो इनका माइक्रोस्कोपिक साइज़ भी है, यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। कुछ इनकी कॉलोनी फॉर्म में भी रहती हैं जैसे कि बॉल बॉक्स है। ठीक है। कुछ फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स है और स्पायरोगायरा। और कुछ जो हैं वो मैसिव प्लांट्स की फॉर्म में भी रहते हैं, मैरीन फॉर्म्स में। ठीक है। अब आपका एल्गी जो रिप्रोडक्टिव है वो कैसा है? वेजिटेटिव है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स दोनों होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो इनका फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। मींस कि ईच फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है एक थैलस में, और थैलस फिर कंप्लीटली आपका प्लांट पूरा मैच्योर एल्गी प्लांट में मैच्योर हो जाता है। ठीक है। अब आपका इसमें आता है कि जो फ्लैजिलेटेड हैं वो मोटाइल होते हैं और जर्मिनेट करते हैं न्यू स्पीशीज़ में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स के थ्रू।
जैसे कि आपका क्लेमाइडोमोनास और नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है, लेकिन सिमिलर इन साइज है स्पायरोगायरा में। ठीक है, तो ऐसी जो रिप्रोडक्शन है जिसमें आपका टू डिसिमिलर इन साइज में होगा तो वो तो होता है एंजियोगैमस। ठीक है, और अगर सिमिलर हैं आपके गैमेट्स, तो सिमिलर इन साइज हैं गैमेट्स, तो उसको हम कहते हैं आइसोगैमस। ठीक है, फिर आपका आता है कि अगर नॉन मोटाइल है, स्टैटिक है, तो वो होता है ऊगैमस। ठीक है, तो 3 टर्म्स आई आपकी, आइसोगैमस, एंजियोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस जो मोटाइल हैं बट कैसे हैं, सिमिलर इन साइज हैं। आपका डिसिमिलर इन साइज है, ठीक है, तो वो एनिसोगैमस। और अगर फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड वन नॉन मोटाइल, ठीक है, मीन्स वन लार्ज एंड वन स्मॉल, तो ठीक है, स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स, तो वो होता है आपका ऊगैमस। क्लियर? ये आपका एल्गी का, आपकी जो एल्गी की है यूज़फुल है मेन वैरायटी के लिए। ये आपका देखो, एक तो मेनली है कि एल्गी को हम कहते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर भी है, जहाँ पर पोल्यूटेड एरिया होगा वहाँ पर एल्गी ग्रो नहीं करती है। ठीक है, दूसरा एल्गी जो है वो रिच है इन प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशली जो है इसको, मतलब आपका जो फूड सप्लीमेंट्स हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसको जो है आपका फूड सप्लीमेंट में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पेस ट्रेवलर्स हैं उन्हें दिया जाता है स्पाइरुलिना और कॉलरेरा की स्पीशीज़। और ठीक है, फिर एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लास में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।